जब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई है, तब से मार्वल की मूवीज़ ने हमें काफ़ी हैरान और इम्प्रेस भी किया है। सिर्फ उनके विजुअल इफेक्ट्स और कैरेक्टर से नहीं, बल्कि मूवीज़ में दिखाए गए प्लॉट ट्विस्ट से भी, जो फिल्म के बीच की स्टोरी को पूरी तरह बदल देते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ हीरोज लड़ते हैं विलन्स, एलियंस और बहुत ही मुश्किल मोरल डिसीजन से, वहाँ ऐसे मोमेंट्स भी आए जिन्होंने पूरे थिएटर को स्पीचलेस कर दिया था। शॉकिंग सरप्राइजिंग मोमेंट्स, बिट्रेयल्स, अनएक्सपेक्टेड डेथ्स, सडन टीम अप्स, सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील्स, मार्वल इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो चुका है। वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप शॉकिंग ट्विस्ट्स पर बात करेंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एक ऐसी मूवी थी जिसे लेकर फैंस को पहले से ही अंदाजा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हमने देखा कि थैनोस धीरे धीरे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा कर रहा था और अवेंजर्स उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सभी को लगा था कि शायद कोई एक दो हीरो मर सकते हैं, लेकिन जो हुआ उसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब थैनोस ने सारे स्टोन्स को इकट्ठा करके स्नैप किया तो आधा यूनिवर्स गायब हो गया। हमारे सामने ही स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर और बाकी हीरोज धूल में बदल गए। ये मोमेंट इतना इमोशनल और शॉकिंग था कि थिएटर में सन्नाटा छा गया। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। एंड ये ऐसा ट्विस्ट था जिसने अवेंजर्स एंड गेम का वेट और भी इंटेंस बना दिया। हमने देखा कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में पीटर पार्कर टोनी स्टार्क की मौत से बहुत परेशान था। वो एक नॉर्मल टीनेजर की तरह जीना चाहता था, लेकिन उसे एक जिम्मेदार सुपर हीरो भी बनना था। फिर उसकी मुलाकात होती है क्विंटन बैक से, जो खुद को मिस्टीरियो कहता है। पीटर उसे एक हीरो समझता था, लेकिन बाद में पता चलता है कि मिस्टीरियो असल में विलन है और वो सिर्फ टोनी का टैग चुराना चाहता था। पीटर किसी तरह उसे हरा देता है, लेकिन मरने से पहले मिस्टीरियो एक वीडियो रिलीज कर देता है जिसमें दो बड़ी बातें होती हैं। एक, वो स्पाइडरमैन को लंदन की डिस्ट्रक्शन का जिम्मेदार बताता है, एंड दूसरा, वो पूरी दुनिया को बता देता है कि स्पाइडरमैन असल में पीटर पार्कर है। आई थिंक ये ट्विस्ट एमसीयू में सबसे बड़ा गेम चेंजर था, जिसने पीटर की लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर एक नए विलन बल्चर से लड़ रहा होता है। हमने देखा कि बल्चर एलियन टैग को चोरी कर रहा है और खतरनाक हथियार बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पीटर एक नॉर्मल स्कूल किड की तरह अपनी क्रश लिज को डांस पर इनवाइट करता है। लिज हाँ कहती है, और जब पीटर उसे लेने उसके घर जाता है तो एक काफी शॉकिंग रिवील होता है। लिज का फादर कोई और नहीं बल्कि एड्रियन टूम्स यानी बल्चर ही निकलता है। ये सीन काफी इंटेंस था। मैंने इसे थिएटर में एक्सपीरियंस किया था एंड ऑडियंस के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। एक ही घर में हीरो और विलन आमने सामने थे और दोनों को एक दूसरे की आइडेंटिटी पता चल गई थी। ये सीन एमसीयू के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में गिना जाता है। थोर का हैमर म्योल्निर एमसीयू की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक था, एंड जब से एमसीयू में हमने इसे देखा था, सबके मन में यही सवाल था कि थोर के अलावा इसे कौन उठा सकता है। एंड इसका जवाब फाइनली मिला अवेंजर्स एंड गेम में। जब थैनोस थोर पर भारी पड़ रहा होता है, तभी म्योल्निर उठकर स्टीव रोजर्स यानी कैप्टन अमेरिका के हाथ में आ जाता है। एंड दिस वॉज द मोमेंट जहाँ पूरी ऑडियंस थिएटर में तालियां बजाने लगी थी, क्योंकि ये मोमेंट प्रूफ था कि स्टीव रोजर्स एक ट्रू हीरो है। एंड हम जानते हैं कि जो भी म्योल्निर को उठा सके वही वर्दी कहलाता है। हम जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका हमेशा से ईमानदार और नोबल हीरो रहा है, लेकिन सिविल वॉर में एक ऐसा सीक्रेट रिवील होता है जो सबको शॉक कर देता है। हमने मूवी के एंड में देखा कि टोनी स्टार्क को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को विंटर सोल्जर यानी बकी बार्न्स ने मारा था जब वो हाइड्रा के माइंड कंट्रोल में था। आफ्टर दैट जब टोनी स्टीव से पूछता है कि क्या इसके बारे में तुम्हें पहले से पता था, एंड स्टीव जवाब देता है हाँ। ये एक पेनफुल मोमेंट था जिसने स्टीव और टोनी की दोस्ती को तोड़ दिया। एंड एमसीयू में ये एक इमोशनल और काफ़ी पावरफुल ट्विस्ट था। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में एमसीयू का सबसे बड़ा सीक्रेट सामने आता है। हमें हमेशा लगा था कि शील्ड अच्छे लोगों का ग्रुप है एंड हाइड्रा उनका दुश्मन है, लेकिन ट्विस्ट ये था कि हाइड्रा ने सालों पहले शील्ड में घुसपैठ कर ली थी और वो शील्ड के अंदर से ही काम कर रहे थे। सो के टॉप एजेंट्स असल में हाइड्रा के लिए काम कर रहे थे। आई थिंक ये ट्विस्ट एमसीयू की पूरी फाउंडेशन को हिला देता है। जो लोग अब तक हीरोज थे वो विलन्स निकलते हैं एंड हमें पूरे एमसीयू को नए नज़रिए से देखना पड़ता है। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में रेड स्कल अचानक गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता था कि वो मरा या कहीं टेलीपोर्ट हो गया। फाइनली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस सोल स्टोन लेने वॉरमिर पहुंचता है तो वहां एक मिस्टीरियस फिगर नजर आता है, एंड ये कोई और नहीं बल्कि रेड स्कल होता है, जो एक शैडोई फिगर बन चुका है और सोल स्टोन का गार्डियन है। ये रिवील काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था एंड इसने एमसीयू के पुराने कैरेक्टर्स को एक नए तरीके से वापस लाने का तरीका दिखाया।
गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में पीटर अपने पिता ईगो से मिलता है, जो एक सेलेस्टियल और काफ़ी पावरफुल होता है। ईगो पहले तो एक केयरिंग फादर जैसा लगता है, लेकिन जो सच्चाई वो बताता है वो काफ़ी शॉकिंग थी। वो बताता है कि उसने पीटर की माँ के दिमाग में ट्यूमर डाला एंड इनडायरेक्टली उसकी जान ले ली। ईगो के मिशन के लिए ये ज़रूरी था। ये सच सुनकर पीटर का दिल टूट जाता है एंड ईगो एक लविंग फादर से सीधे एमसीयू के सबसे डेंजरस विलन्स में बदल जाता है। सुपर हीरो मूवीज में सीक्रेट आइडेंटिटी छुपाना एक ट्रेडिशन रहा है, लेकिन 2008 की आयरन मैन मूवी में मार्वल ने एक बोल्ड स्टेप लिया। जब टोनी स्टार्क से मीडिया पूछती है कि क्या वो आयरन मैन है, तो टोनी सोचता है, रुकता है और कहता है, I am Iron Man. ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था जिसने पूरे एमसीयू की टोन सेट कर दी। कैप्टन मार्वल में शुरू में हमें लगता है कि स्क्रल्स विलन हैं, शेप शिफ्टिंग एलियंस जो बहुत डेंजरस हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि असली विलन स्क्री लोग हैं एंड स्क्रल्स तो सिर्फ अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। वो रिफ्यूजीज हैं जो एक सेफ जगह की तलाश में हैं। ये ट्विस्ट सिर्फ स्टोरी को नहीं बल्कि हमारी सोच को भी बदलता है। इसमें हमें रियल वर्ल्ड लेसन भी मिला, जैसे कि हर आउटसाइडर को एनिमी समझना गलत है। इन सभी ट्विस्ट ने मार्वल को स्पेशल बना दिया है। एमसीयू हमें बार बार सरप्राइज करता है एंड यही बात फैंस को एक्साइटेड रखती है। मार्वल हमेशा कहानी को ट्विस्ट करके हमें सोचने पर मजबूर कर देता है एंड यही रीज़न है कि हम बार बार मार्वल की तरफ वापस खींचे चले आते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक? आपको इन सब में सबसे शॉकिंग ट्विस्ट कौन सा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।